अब यहाँ पर कंस ने एक सभा बुलवाई राक्षसों की, तो एक सभा बुलवाई राक्षसों की। अब उसमें से पूतना नामक राक्षसी को चुना गया। पूतना से कहा गया कि गोकुल जाओ, और अब जल्दी पैदा हो गया तो मुझे तो नहीं पता कितनी जल्दी पैदा हो गया, तो गोकुल में 6-6 महीने के जितने बालक हैं सबको मार दो। तो एक सुंदर स्त्री का वेश बनाकर जाती है, अपने स्तनों पर विष का लेपन करके बच्चों को एकांत में पाकर गोद में उठाए और दूध पिलाने के बहाने विष पिलाकर उनकी हत्या कर दी। रोजाना 2-2, 3-3 बच्चों की हत्याएं होने लगी। भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि जाकर पूतना के मस्तक पर बैठो और उसे मेरे घर की ओर लेकर आओ। ऐसे सब बच्चे चले गए तो मैं खेलूंगा किसके साथ? तो योग माया पूतना के मस्तक पर बैठती है और वो भगवान की घर की ओर चलने लगती है। अब यहां पहले तो वो खिड़की पर जाकर देखे कि इस घर में बच्चा है कि नहीं है, तो पालना कहाँ है, पालने से कमरा कितना दूर है, कमरे से रसोई घर कितनी दूर है, तो सब समझती वो। यहाँ पर यशोदा मैया अपने घर के आंगन में बैठी है, भगवान को दूध पिला रही है। तो पूतना खिड़की पर आती है, खिड़की पर आकर देखती है तो उसके खिड़की पर आते ही भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अब इस पर भी अलग अलग टिप्पणियां दी जाती है कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए होंगे। कुछ कहते हैं कि भगवान ने सोचा कि मेरा जन्म तो दूध दही माखन खाने के लिए हुआ है, मैं विष जैसी कड़वी चीज का स्वाद क्यों लूं। तो नेत्र बंद करके वो महादेव जी का ध्यान कर रहे हैं कि जैसे समुद्र मंथन का विष आपने लिया था, ये विष भी विष आप ही के बस का है। कुछ कहते हैं कि भगवान ने सोचा कि पूतना तो बहुत पापी है, तो मैं अपनी कृपा दृष्टि इस पर क्यों डालूं। पहली दृष्टि अगर भगवान की पड़ जाएगी तो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अब देखिए असल कारण क्या है ये तो भगवान ही जाने। इसलिए ना मैंने कल भी कहा था और मैं हमेशा कहती हूं, भगवान की बराबरी मत करिए। भगवान के हर कार्य के पीछे कोई कारण होता है और जग कल्याण का कारण होता है। हमारे हर कार्य के पीछे हमारे कल्याण का कारण होता है, ये अंतर है। और फिर अगर बराबरी करनी है तो फिर सब करो। फिर जब भगवान को लेकर लोग कहते रास लीला करी, ये किया वो किया, तो गोवर्धन पर्वत भी उठाया। एक बार एक बड़ा पहाड़ उठा के दिखाइए। 7 फनों के सर्प पे नृत्य किया। 7 फन छोड़िए, एक फन के सामने खड़े रहकर दिखाइए। कर सकते हैं? तो फिर किसी और चीज की बराबरी भी मत करिए, सीख लीजिए उनसे। भगवान की लीलाओं का अर्थ है उनसे सीख ले। अब जब महाभारत का युद्ध, गीता का ज्ञान, तो थोड़ी रोजाना कोई युद्ध लड़ रहा है। यहां पर हो रहा है कि रोजाना युद्ध, तो लोग तो फिर कहेंगे हम पढ़े ही क्यों जब युद्ध। वो तो आपको दिखाया गया उस वक्त जो कार्य हुआ, पर देखा जाए तो हर व्यक्ति के अंदर एक युद्ध चल रहा है। चल रहा है कि नहीं? उसमें अगर जीतना है तो हर किसी को कृष्ण की जरूरत है। हर व्यक्ति यहां अर्जुन है जो अपने युद्ध लड़ रहा है, उसको नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना है। उस वक्त हर किसी को एक कृष्ण की जरूरत है। तो भगवान ने जो लीलाएं करी उसकी नकल नहीं करनी है, उसकी जो सीख दी गई उसको जीवन में उतारना है। भगवान लीला इसीलिए करते हैं। तो यहां पर भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। यशोदा मैया को लगा भगवान सो गए, तो उनको, अब जिनके घर में छोटा बच्चा है उनको पता है कि घर के अन्य काम तभी तक हो सकते हैं जब तक वो बच्चा सो रहा है। तो उनको लगा तब तक घर के अन्य काम कर लूं, तो वो पालने में सुलाकर चली गई, अपने घर के कामों में लग गई। अब यहां पर पूतना आती है, भगवान को गोद में उठाती है और वन की ओर जाती है। अब वन में, अब उसको लग रहा है आसपास तो कोई नहीं है, एकांत है, तो वो अपने असल शरीर में आती है जो एक राक्षसी का शरीर है। अब वो भगवान को दूध पिलाने लग रही है। भगवान ने कुछ देर तो दूध पिया, फिर भगवान उसके प्राण पीने लगे। अब उसको तकलीफ हो रही है। तकलीफ हुई तो वो जोर से चिल्लाए, लाला मोहे छोड़, लाला मोहे छोड़।
ला ला कहे ऐसे तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, और पकड़ लूं तो फिर मैं उसे छोड़ता नहीं। देखिए ये दोनों तरफा है। भगवान एक ही बात पे दो बातें कह जाते हैं, अच्छाई में भी बुराई में भी। अच्छाई में है कि भगवान जल्दी से अपनाते नहीं, बहुत परीक्षा लेते हैं। अपनाने का मतलब अपना भक्त बनाना, इच्छाएं पूरी करना वो बात अलग है, वो भगवान हर व्यक्ति का करे, जैसे कर्म करोगे वैसे फल दिए जा रहे हैं। भक्त बनाना अलग बात होता है। तो वो जल्दी से भगवान अपनाते नहीं है, बड़ी परीक्षाएं लेते हैं। परीक्षा क्या है? कठिन परिस्थितियां। कठिन परिस्थिति में भगवान देखते हैं, अब देखता हूं ये मुझ पे कितना भरोसा करता है, ये ऐसी परिस्थिति में मुझ में विश्वास रखता है कि नहीं। और व्यक्ति इसी परिस्थिति में भगवान को छोड़ता है कि भगवान नहीं है, बस भगवान कहते फेल हो गया। अच्छे दिन में आप साथ रहे तो क्या रहे, जब कठिनाइयां भगवान दे रहे हैं तब भी भगवान पर भरोसा रखना, ये सोच कर कि जो कर रहा है सोच समझ के कर रहा होगा, तो मेरा काम कर्म करना है, उस पर भरोसा रखना है, तब भगवान को लगेगा कि ना असल भक्ति है। तो भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो परीक्षा का अर्थ है कठिन परिस्थितियां। तो भगवान बड़ी परीक्षाएं लेते हैं, लेकिन अगर आपने परीक्षा पास कर दी तो वही बात है कि भगवान जल्दी से अपनाते नहीं, लेकिन अगर अपना ले तो छोड़ते नहीं, फिर नहीं छोड़ते वो आप, कोई भी हाल में वो आपका साथ नहीं छोड़ने वाले। और यही बुरा में भी है कि भगवान जल्दी से पकड़ते नहीं, यानी आप जब गलतियां करते हैं भगवान एक बार किसी ना किसी तरीके से आपको समझाते हैं, कोई दूसरा कह रहा है, परिस्थितियां विपरीत होने लगती है, यानी भगवान बता रहे हैं तुम गलत जा रहे हो। और जब व्यक्ति नहीं मानता, उसको ऐसा वो कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि विपरीत हो जाती है उसकी। फिर जब दंड देने पर भगवान आते हैं तो भगवान कहते फिर मैं उसे छोड़ता नहीं, फिर दंड भयानक मिलता है। पर उससे पहले भगवान बहुत समझाते हैं, अलग अलग तरीकों से समझाते हैं कि गलत है गलत है, पर व्यक्ति नहीं मानता, अपने अहंकार में होता है, अपने घमंड में होता है। तो यहां पर भगवान ने पूतना से कहा कि ऐसे तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, और पकड़ लूं तो मैं उसे छोड़ता नहीं। यहाँ पर भगवान उसका वध करते हैं। वो विशाल राक्षसी का शरीर जब जमीन पर गिरता है भयानक आवाज होती है, अब वो आवाज सारे ब्रजवासियों तक जाती है। सब जंगल की ओर दौड़ रहे हैं। अब जिन जिन के घर में बच्चा है वो अपना अपना पालना देखें। जब तक बच्चा नहीं होता ना, सबसे ज्यादा चिंता खुद की होती है, बच्चा होने के बाद सबसे ज्यादा चिंता बच्चे की होती है। तो जैसे ही आवाज आई, जिन जिन के घर में बच्चे सब पालना देख रहे कि मेरा बच्चा कहाँ है, यशोदा मैया ने भी अपना पालना देखा, उनका पालना खाली, बेसुध होकर वो वन की ओर भागती है। अब वहां जब ब्रजवासी गए हैं तो क्या देख रहे हैं जंगल में कि एक विशाल राक्षसी का शरीर पड़ा है, और उसके ऊपर छाती पर छोटे से, बहुत छोटे श्याम वर्ण भगवान बैठे। अब एक बात बताइए, कोई भी माता पिता अगर ऐसा दृश्य देख ले कि उनका बच्चा ऐसे एक राक्षसी पर बैठा है, सबसे पहला काम वो क्या करेंगे? बच्चे को सबसे पहले, बाद में रोना डरना सब बाद में आता है, माँ बाप को थोड़ी इतना समझ में आता, उस वक्त उनको लगता है बस उसको कैसे बाहर निकाले खतरे से, तो वो तुरंत बच्चे को उठाएंगे, हर कोई यही करेगा। पर यशोदा मैया ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो जैसे ही वहां पहुंची, उनकी पहली नजर भगवान पर पड़ी, उसके बाद वो नजर हटी नहीं। अभी तक उनको राक्षसी दिखी नहीं है, और दूर खड़ी होकर निहार रही है कि मेरा बेटा कितना सुंदर है, इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है। उनको राक्षसी दिख नहीं रही अभी तक, यानी उनकी नजर नहीं हट रही भगवान से, वो सिर्फ निहार रही है मेरा बेटा बहुत सुंदर है। भगवान है भाई, उनके चेहरे पर अलग तेज है। पर अब यहां ब्रजवासियों को ऐसा लग रहा है कि अरे बच्चे को नहीं उठा रही, तो भगवान को लगा कि कहीं इनका ध्यान मेरे ऐश्वर्य पे ना जाए, कि इनको ये ना लगने लगे कि बच्चा साधारण नहीं है। तो भगवान जोर जोर से रोने लग गए।
यानी भगवान ऐसा दिखा रहे कि उनको डर लग रहा है। अब रोने लग गए तो ममता के भाव आ ही जाते हैं कि बच्चा डर रहा है, तो यशोदा मैया ने उनको गोद में उठा लिया। नंद बाबा आते हैं, ब्रजवासियों ने कहा बाबा आज तो भगवान ने लाला को बचा लियो। ठाकुर जी कहते भगवान ही बचाएंगे।